हेलो दोस्तों। आज हम लोग पॉकेट जीके बुक के विश्व का इतिहास पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पढ़ते हैं रूसी क्रांति। रूसी क्रांति 1917 में हुई। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। रूस के शासक जार निकोल कहा जाता था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। रूस के शासक का जार कहा जाता था। क्रांति के समय क्रांति के समय रोम न बन सका। निकोल्स द्वितीय रूस का जार था। निकोल द्वितीय का था रूस का जार था। उसकी पत्नी उसकी पत्नी जरीना पथभ्रष्ट पादरी राष्ट्रपुतीन के परिवार में थी। उसकी पत्नी जरीना पथभ्रष्ट पादरी राष्ट्रपुतीन के परिवार में थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1862 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया। इसका दास प्रथा का अंत कर दिया। इसलिए इसे जार मुक्तिदाता कहता है। इसे क्या है? जार मुक्तिदाता कहता है। 22 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन 22 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियां बरसाई। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसे क्या है? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 7 फरवरी 1917 ईस्वी को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। रूस में क्या है? क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़क पे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सड़क पे क्या है? प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जार की सेना ने विद्रोहियों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया। जार की सेना ने विद्रोहियों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया। 15 मार्च 1917 को 15 मार्च 1917 को जार निकोल द्वितीय ने गद्दी त्याग की। जार निकोल द्वितीय ने क्या की? गद्दी त्याग की। इस प्रकार रूस से निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। रूस से क्या? निरंकुश राजशाही का अंत हो गया। रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई। रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई 1917 ईस्वी में हुई थी। कालांतर में वैचारिक मतभेद के आधार पे दो भागों बेल्शेविक तथा मेन्शेविक में बट गया। बहुमत वाला दल बेल्शेविक कहलाया तथा इसके नेताओं ने लेनिन सरप्रमुख था। इसके नेताओं में क्या था? लेनिन सरप्रमुख था। अल्पमत वाला दल मेन्शेविक कहलाया। अल्पमत वाला दल क्या है? मेन्शेविक कहलाया। इनका प्रमुख नेता केरेंस्की की थी। इनकी प्रमुख नेता क्या थी? केरेंस्की थी। जार की गद्दी त्यागने के बाद सत्ता मेन्शेविक के हाथों में आई। केरेंस्की प्रधानमंत्री बना, परंतु सरकार जन समस्याओं को सुलझाने में असफल रही। जेलेंस्की क्या है? प्रधानमंत्री बना, लेकिन क्या है? जन समस्याओं को सुलझाने में असफल रही। इसका विरोध करने पे लेनिन को निर्वासित कर दिया गया। इसका विरोध करने पे क्या हुआ? लेनिन को निर्वासित कर दिया गया। अतः बेल्शेविक ने बल प्रयोग द्वारा सत्ता पलटने की तैयारी शुरू कर दी। बेल्शेविक ने क्या की? बल प्रयोग के द्वारा सत्ता पलटने की तैयारी कर दी। 7 नवंबर 1917 को सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पे कब्जा कर लिया। सभी क्या है? महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पे कब्जा कर लिया। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया। केरेंस्की क्या है? देश छोड़कर भाग गया। बोल्शेविकों ने एक नई सरकार का गठन किया जिसका अध्यक्ष लेनिन था। जिसका अध्यक्ष कौन था? लेनिन बना तथा ट्रात्स्की को विदेश मंत्री बनाया गया। विश्व इतिहास में
विश्व इतिहास में क्या पहली बार मजदूर वर्गों के हाथ में शासन सूत्र आया। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही हुआ है। अन्ना कैरिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। कौन था? लियो टॉल्स्टॉय था। मदर की रचना मैक्सिम गार्की ने की। किसने? मैक्सिम गार्की ने की। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 ईस्वी में रूस में हुई। कहाँ रूस में हुई? कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजल। किसने? फ्रेडरिक एंजल। इंग्लैंड में क्रांति के बारे में देखते हैं। इंग्लैंड में 1603 ईस्वी में स्टुअर्ट राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में 1603 ईस्वी में स्टुअर्ट राजवंश का शासन प्रारंभ हुआ। इस राजवंश का शासक दैवीय अधिकारों में विश्वास करते थे। इस राजवंश के जो शासक थे क्या थे? दैवीय अधिकारों में विश्वास रखते थे। इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम के समय 1642 से 1646 ईस्वी तक गृह युद्ध चला। गृह युद्ध के पश्चात चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई। गृह युद्ध के पश्चात क्या है? चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई तथा चार्ल्स द्वितीय को राजा बनाया गया। चार्ल्स द्वितीय क्या है? राजा बनाया गया। चार्ल्स द्वितीय की निरंकुशता से जनता उसके विरुद्ध हो गई। जनता क्या हुआ? उसके विरुद्ध हो गई। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय शासक बना। चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय शासक बना। वह दैवीय सिद्धांतों में विश्वास करता था। वह क्या था? दैवीय सिद्धांतों में विश्वास करता था तथा निरंकुश था। जेम्स द्वितीय के कार्यकलापों से 1688 ईस्वी में एक क्रांति हुई। 1688 में क्या है? एक क्रांति हुई। इससे रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं। इसे रक्तहीन क्रांति अथवा गौरवपूर्ण क्रांति भी कहता है, क्योंकि इस क्रांति में रक्त की एक भी बूंद धरती पे नहीं गिरी। इसमें क्या है? रक्तहीन क्रांति इसलिए क्योंकि इस क्रांति में रक्त की एक बूंद भी धरती पे नहीं गिरी। इसके बाद इंग्लैंड में सांसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। इंग्लैंड में क्या है? सांसद की सर्वोच्चता की स्थापना हुई। गृह युद्धों के दौरान राजा के समर्थन को कैवेलियर कहा गया था और सांसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा जाता है। क्या? राउंड हेड्स कहा जाता है। इंग्लैंड में वर्ष 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक इंग्लैंड में क्या है? वर्ष 1756 से 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय गृह युद्ध हुआ। सप्तवर्षीय क्या हुआ? गृह युद्ध हुआ। 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के अनुसार इंग्लैंड में 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की गई। 13 इंग्लैंड क्या है? स्वतंत्रता स्वीकार की गई। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में आपका धन्यवाद।